बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जानकी मात की जय। उमापति महादेव की जय। भक्त बलवंत हनुमंत लाल की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री राधा कांत देव की गौरांग महाप्रभु की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे साई गौर हरि बोल। हरि बोल। भगवान श्री राधा कांतंक चरण उपस्थित है कि भगवान श्री राम कर मंगलमयी गाथा श्री राम कथा को आम श्रवण करुचे। विगत प्रसंग रे महारानी कैकेयी दुईटी वरदान महाराज दशरथ ठारू मागिले जेमिति कौनसी व्यक्ति को तार प्राण मागी पकेइब प्राण देला बेलू तार जो दशा जो अवस्था हव महाराज दशरथ ता ठारू भी अधिक व्याकुल ही की भूमि रे पड़ीचंती। रात्रि सारा राम 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 रघुनाथ राम राम रघुनाथ श्री राम श्री राम श्री राम जाप करी करी रात्रि बीतीला। बार बार महाराज दशरथ भगवान को प्रार्थना करती कि हे प्रभु ए रात्रि केवे न पाहु रात्रि न पाहु अब भोर न हो भोर हेले श्री राम को वनवास जीवा को पड़िबो। कौ मुहरे मु राम को कहबी कि राम तू वन को चली जा आज जहाँ को राज्य देवी बोली कि प्रतिज्ञा करिछि वचन देइछि काली सकाळ हो हो ताकू वन को चली जा बोली कौ मुहरे कहबी। बिलपत नृपहि भयउ बिनु सारा बीना वेणु शंख धुनि द्वारा। राम राम रघुनाथ विलाप करी करी भोर हवा को आसिला। अब बंदी मागध संगीतकार माने द्वार रे महाराजा उठिबे बोली की बीणा वेणु शंख धुनि द्वारा। राजद्वार रे बीणा वेणु शंख बाजुची प्रभाती कीर्तन करिकी संगीतकार माने महाराज को उत्थापन करुचंती। किंतु प्रतिदिन जो संगीत को सुनी कि महाराज अति प्रेम रे उठुथिले आज से संगीत र स्वर राजा दशरथ को कान रे जेमती कंटा फुड़िला भलिया कष्ट होची जेमती गरम गरम लोहा को तरले की कान रे पकई दउची बहुत कष्ट होची। अयोध्या रे रात्रि सारा कई सोई नांती समस्त को उत्साह कि काली भोर हेले भगवान का राज्याभिषेक हब जदि सोई पड़िबा आ महाराज भगवान को राज्याभिषेक करदेवे आमे देखी पारिबा नहीं। तो छोटो छुआरू नहीं कि बूढ़ा पर्यंत भी तेहि निसी नींद परी नहीं काहू राम दरस लालसा उछाहू। से रात्रि काहाकू निद्रा हला नहीं कारण कौन राम दरस लालसा उछाहू श्री राम को दर्शन करिवार इच्छा रे सब कहती मु आगे दर्शन करिवी मु आगे दर्शन करिवी। भोर हेला पूर्वरु अयोध्यार सिंह द्वार रे राजद्वार रे एकदम भीड़ लगी। अयोध्यार प्रजा के केते प्रकार उपहार के माला पुष्प वस्त्र के जहाँ जहाँ भेटी दवा कथा धरी की राजद्वार रे छिड़ा होइचंती आ प्रतीक्षा करचंती राजद्वार केवे खोला हव आ केवे सब भीतर को जीवु आ श्री राम का राज्याभिषेक ए आखिरे दर्शन करिबु।
गुरु वशिष्ठ भी मुनि मान को धरिकी साधु समाज को धरिकी राज दरबार रे पहुंची गले। महासती अरुंधति पहुंची गले। बड़ बड़ ब्रह्मर्षि महर्षि सब राजद्वार रे पहुंचलेनी भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करिया पई। ऋत्विज ब्राह्मण याज्ञिक मानकर भीड़ लागी। वेद मंत्र आरंभ ही गलानी। समस्तंकर प्रतीक्षा महाराज दशरथ ए जाए भवन रु बाहरी नहांती कहीं। सूर्य उदय है कि केते समय ही गला। गुरु वशिष्ठ को चिंता हला राजा दशरथ केवे एते विलंब करंतिनी भोर भोर रु उठी की आसंती किंतु आज सूर्य उदय की है कि एते समय हलानी राजा उठी नहांती कहीं की। राजार शरीर रे कौनसी व्याधि तो हैनी शरीर तो ठीक अच्छी एवली आशंका करी कि द्वार भीर सेवक सचिव कहि उदित रवि देखी जागे हो अजहु न अवधपति कारनु कवनु विशेषी। मंत्री महामंत्री सब गोटे कथा जागेऊ अजहुन अवधपति। अवधपति महाराज दशरथ ए जाए उठी नहांती कहीं की। कारण कौन? महामुनि वशिष्ठ महामंत्री सुमंत्र को पठेले। अयोध्या जे महामंत्री ले सुमंत्र जाओ सुमंत्र जगावहु जाई कीजिए काजू रजाय सुपाई। सुमंत्र जाओ महाराज को उठाओ। अब महाराज को आज्ञा मांगी कि कीजिए काज राज आयुष पाई। राज आज्ञा को आनो और राज्य अभिषेक पई जो जो व्यवस्था करिया कथा जल्दी आरंभ करो। जेते शीघ्र आरंभ हब सेते शीघ्र सरीब। अयोध्यार प्रजा श्री राम को राज सिंहासन रे देखिया पई आतुर हेलेनी और विलंब करनी। महामंत्री सुमंत्र महाराज दशरथ कर महामंत्री भी थिले और बहुत अंतरंग मित्र भी थिले। तेणु जेकोसी भी अवस्था रे जेकोसी परिस्थिति रे राज प्रसाद रो जेकोसी स्थान को महामंत्री सुमंत्र को जीवार अनुमति थिला। तो महामंत्री सुमंत्र खबर लगेले महाराज कोठी अछंती। तो खबर मिलिला महारानी कैकेयी कोप भवन भितरे अछंती। असे कोप भवन भितरे महाराज दशरथ अछंती। कोप भवन र कथा सुनी कि सुमंत्र भी टिके भय कले कि एभली मंगल कार्य हैला समय रे कोप भवन भितरे महाराज महारानी र काम कोन ए कोप भवन भितरे कहीं जाइछंती। तथापि गए सुमंत्र तब राउर माही देखी भयावन जात डेराही। सुमंत्र कोप भवन भीतर को आसिले। कोप भवन भितरे से दृश्य को देखी कि देखी भयावन जात डेराही। से भयावह भयंकर दृश्य को देखी कि कौन भयंकर दृश्य? जो महाराज दशरथ सिंहासन रे बसिला बेड़ को देवता माने भी आसिकी महाराज दशरथ को प्रणाम करंती। से महाराज दशरथ मस्तक रे मुकुट नाही ऊपर अंगवस्त्र नाही सब आभूषण तले खोली की पकई चंती। आ महाराज दशरथ भूमि रे पड़ी चंती। अंग अंग शिथिल ही जाइए महाराज कर। राति सारा राम 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 रघुनाथ श्री राम उच्चारण करी करी अविरल आखिरु अश्रु बही 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 महाराज कर आखि लाल लाल ही जाइए।
महाराज को यही अवस्था देखिकी सुमंत्र भी भयभीत ही गले। अवधपति को यही दशारे आजी जाए आमे केबे देखी ना हूँ। महाराज कर यही दशा केमती है। महारानी कई कई कड़ा वस्त्र पिंधिकी केस मुकुलित करिकी निर्दयी निष्ठुर ही छिड़ा ही पाखरे। सुमंत्र पचारिले महारानी महाराज कर ए दशा कौन? किंतु कई कई सुमंत्र को कौन सी उत्तर देले नहीं। केवल एतिकी कहले हे सुमंत्र रात्रि सारा खाली राम 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 रघुनाथ जाप करिचंती। तेणु श्री राम को डाकी कि आण राम आसिले ही समाधान हब। सोच विकल विवरण मही परेऊ मानहु कमल मूल परिहरेऊ। कमल मूल जेमती पद्म को तार मूलरू उपाड़ी की तले पकई देले से बढ़िया प्रस्फुट होइथिबा पद्म मौली जाए धीरे धीरे। सेमती महाराज दशरथ सोच विकल विवरण मही परेऊ भूमि रे पड़िचंती। हे सुमंत्र आनहु राम ही बेगी बोलाई। जाओ और जल्दी राम को नहीं किया सब श्री राम आसिले ही सब समाधान हव। महारानी कई कई कर आदेश पाई कि महाराज कर दशा को देखी कि महामंत्री सुमंत्र श्री राम का भवन को श्री राम को डाकिया पाई गले। भगवान श्री राम महामंत्री सुमंत्र को देखी कि पिता समान आदर कले। पितांकर मित्र तेणु पिता ठारू कम आदर कलेनी। राम सुमंत्र ही आवत देखा आदरु कीन पिता समलेखा। आदर कीन पिता समलेखा नहले ये महामंत्री अब भगवान राम एवं युवराज हवा को जाउछंती। अयोध्यार भावी सम्राट महाराज किंतु अहंकार तिले मात्र भगवान के भितरे नहीं। सुमंत्र को पिता समान आदर देले प्रणाम कले। महामंत्री सुमंत्र कहले राम एवं कथा हवार समय नहीं। महाराज आपण को डाकी चंती डकई चंती तेणु यथाशीघ्र आपण महाराज को पाखु चलतु। महाराज कौटी अच्छंती कोप भवन भितरे। कोप भवन र कथा शुणी कि भगवान भी टिके भय कले। अब तत्क्षणात उठिकी महाराज के पाखु गले। अब जेबे कोप भवन भितरे जाए कि महाराज कर दशा देखिले। करुणामय मृदु राम सुभाऊ प्रथम दीख दुख सुनाना काहू। जो श्री राम को केवे दुख छुई पारे नहीं। जो श्री राम कर मुख सदैव प्रसन्न थाए फुल्लार विंद पद्म समान भगवान कर मुख प्रसन्न थाए। आज प्रथम बार निज पिता को एभली दशारे देखी कि भगवान श्री राम को बहुत कष्ट हैला बहुत दुख हैला। भगवान कर दुई कमल नेत्र अश्रुधार बही पड़िला। मोर थाऊ थाऊ पुत्र थाऊ थाऊ जदि पिता को कष्ट भोगिया को पड़े ताहले निश्चित ही से पुत्र सेवा रे कौनसी अभाव थाए। अचेतन ही की पड़ी चंती महाराज दशरथ चेतना नहीं। तेणु महारानी कैकेयी को भगवान पचारिले माँ माँ पितांकर एभली दशा कहीं की हैला। मोहि कहू मातु तात दुख कारण। माँ पितार दुखर कारण कौन? माँ मते कह
समस्त प्रकार चेष्टा करिवी कि मो पिता को कौनसी दुख न हूँ। कारण हे माँ पुत्र थाउ थाउ जदि पिता माता को दुख भोगिया को पड़े या ठारू बड़ी की निंदनीय याठू बड़ी की शोचनीय वस्तु संतान पाई नुहे। तेणु हे माँ कृपा करी कह पिता को व्याधि शरीर रे कौनसी रोग हैला कौनसी मानसिक चिंता हैला कारण कौन पिता कहीं की भली पड़ी चंती। महारानी कई अति निष्ठुर ही की कहती राम सुमंत्र पचारिले किंतु मु सुमंत्र को कहलिनी किंतु तू पचारुचु तते कहिबी। महाराज तते बहुत स्नेह करती और तोर स्नेह कारण ही महाराज कर एभली दशा है। हे राम सब कारण तते खोली की कहिबी किंतु आगे प्रतिज्ञा कर कि मु जहा कहिबी अब पितार मंगल पाई तू मना करिबुनी मु जहा कहिबी ताकू पालन करिबु। सुनु सुनु भगवान राम को बहुत कष्ट हैला कहले माँ याठू बड़ दुख मो पाई जगत रे किछि हबनी। कहले माँ तू ए जाए तो राम को चिन्ही पारुलिनी। महारानी कही कहले राम तू एक आरोप केमती लगे पारिबो कि मु तते चिन्ही पारलिनी मु भल भाव रे तते चिन्हीची। कहले माँ जदि तू मते चिन्ही थांतु भगवान को चिन्हिबा माने श्री राम को स्वभाव को जानिबा। जदि तू मोर स्वभाव को जानी थांतु ताहले माँ तू केबे प्रतिज्ञा करिया पई मते कही न थांतु। माँ तते लागुची कि तू कौनसी आज्ञा दबु और तो राम मना करिवो। माता पितार आज्ञा को पालन करिया पई पुत्र को प्रतिज्ञा करिया को पड़िवो। हे माँ जदि माता पितार आज्ञा पुत्र पालन न कला ताले ताठारु अभागा पुत्र जगत रे केही नहीं। हे माँ अहो धिंग नारहसे देवी वक्तुम आहीरुसं वचः अहम ही वचनात् राज्ञां पतियम् अपि पावके। अहो धिंगनार्हसे देवी ए देवी माँ से पुत्र को बार बार धिक्कार जदि माता पितार आज्ञा को से पालन करी न पारला। तेणु माँ मु मते बार बार मु निज को धिक्कार करुची कि मु थाउ थाउ मो पिता को एते कष्ट भोगिया पाई पड़ुची। माँ जदि मो पिता आज्ञा देवे वचनाद्राज्ञां पतेयम् अपि पावके। जदि महाराज मो पिता आज्ञा देवे कि राम जा जड़ुथुवा निया भितरे डेई पड़ ताले राम को विलंब लागिबनी राम से ज्वलंत अग्नि भितरे भी जाइकी प्रवेश करिबो। हे माँ भंक्षेयं विषं तीक्ष्णं पतेयम् अपि चार्णवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च। ये भगवान राम कर मातृभक्ति भगवान राम कर पितृभक्ति। कहले माँ जदि महाराज मते आज्ञा देवे पिता जदि आज्ञा देवे भंक्षेयम विषम तीक्ष्णम हालाहल भयंकर विष को भी मु भक्षण कर देवी। पतेयम अपि चारणवे अर्णव माने समुद्र जदि पिता आज्ञा देवे राम जा जाए कि समुद्र भितरे डेई पड़ ताले समुद्र भितरे भी जाए कि मु डेई पड़ेबी। कारण महाराज केवल मोर पिता नुहंती अयोध्यार राजा मोर पिता अब पिता गुरु समान ही थाए।
तेणु गुरुणाम पित्रा नृपेण च गुरु पिता और राजा एका संगे 3 उपाधि महाराज को पाखरे अच्छी। भले ही पितार आज्ञा को पालन न करा जाए किंतु गुरुर आज्ञा को पालन करिया को पड़िबो। और गुरुर आज्ञा पालन न कले भी राज आज्ञा को तो पालन करिया पई पड़िबो। तेणु महाराज जहाँ आज्ञा देवे तहा राज आज्ञा हब और राज आज्ञा को राम निश्चित ही पालन करिबो। तेणु हे माता तद ब्रूहि वचनम देवी राज्ये यदभिकांक्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्न विभासते। ये श्री राम को स्वभाव। हे माँ तू केवल थरे मते आज्ञा दे कि महाराज कर इच्छा कौन मो पिता कौन चाहूचंती सुनिबा मात्रे मु ताकू पालन करिवी। कारण राम रो स्वभाव रामो द्विर्न विभासते। राम केबे दुई थर कौन सी कथा को कहे नहीं है। बोल दिया सो बोल दिया। थरे जहाँ को करिया पाई मु वचन देवी प्राण पछे चली जीव किंतु मु वचन देवी। एबे माता पिता बाबू रे काम कर रे कर रे कर रे कर रे कर रे 100 थर कला कहिला पर भी से काम हबो नहीं। श्री राम कहंती राम को 2 थर कहिया को पड़िबो नहीं। केवल माँ तू आज्ञा दे तू मुखरु आज्ञा बाहरु बाहरु मु ताकू पालन करिवी। नले हे माँ मो द्वारा जदि किछि अपराध ही जाइछि कोनोसी पितांक प्रति मातांक प्रति कोनोसी अपराध ही जाइछि ताहले माँ कह भगवान राम कर ए स्वभाव ए विनय वाणी माता पितांक प्रति एही बड़ी श्रद्धा को देखी कि कई हृदय भी भितरे भितरे प्रसन्न होतला। अब हृदय बहुत कष्ट होतला कि राम को केमती वनवास दे देवी। जदि महारानी कई माता कई श्री राम को 14 वर्ष वनवास दे न थांते ताले राम कर उदार चरित्र को संसार जानी थांता। जदि राम राजा ही कि अयोध्या रे बसी जाई थांते ताले राम चरित्र को के सुनी थांता। राम वन को गले तपस्वी मुनि मान को हृदय रे लगे की कृपा कले पतित मान को उद्धार कले दुष्ट मान को संहार कले तेबे तो संसार राम को लोकाभिराम राम बनैला। तेणु सामान्य दशरथ नंदन राम को लोकाभिरामम राम बनैवार श्रेय यदि कहा को जाए तो महारानी कई को जाए। तेणु बाध्य ही कि महारानी कई श्री राम को कहती सुनहु राम सब कारण एहू राजई तुम पर बहुत स्नेहू। राम महाराज तते बहुत प्रेम करती। बहुत पूर्वे महाराजा मते 2टी वरदान दवा पई वचन देइथिले और सेई वरदान मु एबे महाराज को मागी पकेइली और सेई वरदान को दवारे महाराज कुंठा प्रकाश करुचंती। कारण गोटे तरफ अयोध्यार दायित्व आ गोटे आड़े हे राम पुत्र प्रति जो आसक्ति पुत्र प्रति जो स्नेह सुत स्नेहु इत बचन उत संकट परेहु नरेशु। महाराजा दुविधारे पड़ जाइछंती निजर वचन को पालन करिवी कि मोर प्राण ठारो अधिका प्रिय राम को घरे रखिवी। सकहुत आयसु धरिय सिर मेटऊ कठिन कलेशु। तेणु हे राम जदि तू पारुचु महाराज कर ए दुविधा को दूर कर और जो सत्य पाई महाराजा एते व्याकुल आकुल होचंती से सत्य को पालन कर।
भगवान कहती माँ तो आज्ञा तो दे सबू कथा कई कई खुली की कहीदेले कि राम मु महाराज को वरदान मागी प्रथम वरदान रे तो जगह रे मो पुत्र भरत राजा हव और राम तू तपस्वी वेश धारण करिकी अयोध्या ठारू बहुत दूरे जाइकी दंडकारण्य वन रे 14 वर्ष वनवासी वेश रे वन रे रहिबो। ए वरदान जदि आजिर कौनसी पुत्र शुणी थांता ता माता पिता को सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं थांता। काली मते वचन देल कि राजा बनई देवी और आज कहूच बन को चली जा। अब भगवान श्री राम राजा हवा पई योग्य ज्येष्ठ पुत्र बड़ पुत्र और राजार आज्ञा ही सरलणी प्रजा भी प्रजातंत्र भी सब भोट श्री राम को प्रति जदि भगवान थरे ठिया ही थांते कि मो प्रति अन्याय होउची अयोध्यार सब प्रजा पूरा आंदोलन करी थांते श्री राम को पाई सबू भगवान कर पक्ष रे थिला चाहिए सांगे सांग राजा ही थांते किंतु राजा हवा कथा दूर विद्रोह करिवा दूर पिता माता को उत्तर दवा दूर भगवान कर मुह आगे जेमती प्रसन्न थिला एक कथा सुनिला परे भी टीके मात्र भी भगवान कर मुह रे दुख की शोक की कौनसी चिंता देखा गला नहीं। तथा न ममले वनवास कृच्छतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य सता तृषा मंगल मंजुल प्रदः। राम तू राजा हबु एक कथा सुनला बेड़ को प्रभु जेते प्रसन्न थिले बनकु जा ताकू सुनिला समय रे भी भगवान कर मुख सेमिति प्रसन्न थिला। अब भगवान कहंती माँ एते सामान्य कथा पई तू पिता को एते दुख देलु सामान्य कथा पई माँ तू थरे मते कही थांतु पिता को कहला पूर्वरु थरे मते कही थांतु कि राम तू भरत को राज्य दे दे और तू बन को 14 वर्ष पई चली जा। मु सत्य कहूची मु निजे भरत को मामू घरु डकई थांती निजे भरत को राजा करी थांती और माँ 14 वर्षर कथा तो कहूचु तू जदि आज्ञा दबु 14 वर्ष नुहे सारा जीवन मु जाइकी वन रे रहिबी अयोध्या रे केबे मु देखेबी नाही। ए सामान्य कथा पई मोर पिता को एते दुख देलु। हे माँ सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु बचन जो पितु मातु वचन अनुरागी। माँ से पुत्र संसार रे बहुत भाग्यवान ही थाए जो पुत्र निज माता पितार वचन को आज्ञा को पालन करे माता पितार कथा को पालन करे। तेणु माँ मो समान भाग्यशाली एवं किए हम जदि राजा ही थांती खाली अयोध्यार राजा ही थांती एबे तो तीन तीन लाभ मते हब। कौन तीन तीन लाभ माँ जदि मु वनवास चली जाए वन रे मते साधु संत मुनि ऋषि तपस्वी मानकर दर्शन हब तांकर सत्संग मिलिब तांकर शिक्षा मिलिब साधु संग समान आउ लाभ जगत रे अछि वन रे तपस्वी मुनि मानकर संग मिलिब। आ द्वितीय लाभ मो पितांकर वचन र पालन हब मो पितांकर सत्य र पालन हब। आ तृतीय मोर प्राण ठारू भी प्रिय भाई मोर भाई भरत से राज सिंहासन रे बसिब। तीन तीन लाभ हब माँ। मुनि गण मिलन विशेषी बन सब ही भांति हित मोरे तेहि मह पितु आयसु
बहुरी सम्मत जननी तोरे पितार आज्ञा पालन हब तोर इच्छा पूरा हो अब भरत प्राण प्रिय पावही राजू मोर प्राण प्रिय भरत राजा हब तो चार चार लाभ मत मिलुची विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू आज विधाता मो उपरे बहुत प्रसन्न अछंती तेणु हे माता थोर ही बात पित ही दुख भारी ए सामान्य कथा पाई तू महाराज को एते दुख देलु ये उचित नुहे निश्चित ही मो द्वारा कौन सी अपराध ही मु माता पिता सेवा ठीक से करी पारली नहीं तेणु तो माँ तू मो ऊपर भरोसा करलुनी तू मते न कही कि पिता को एते दुख देलु भगवान कर यही वचन शुणी कि महारानी कई कई कर हृदय भी द्रवीभूत ही जाए कहती हे राम तुम अपराध जोग नहीं ताता ये कई कई कहते तात पुत्र राम तो द्वारा अपराध हव ये संभव नुहे जननी जनक बंधु सुख दाता हे राम तू सदैव माता पिता भाई समस्तों को सुख दे आसुचु तेणु तो द्वारा केबे कौन से अपराध हव ये संभव नुहे भगवान राम कहती हे माँ तू चिंता करनी आज ही अहम ही सीता राज्यम च प्राणानिष्टान् धनानि च रुष्टे भ्राते स्वयं दद्याम भरताया प्रचोदित हे माँ मु आज ही तपस्वी वेश धरिकी बनकु चली जीवी आ मोर प्राण प्रिय भाई भरत राजा हब और भरत मते केते प्रिय भगवान कहती मो भरत पाई अहम ही सीताम मु सीता को भी परित्याग कर देवी भरत पाई राज्यम च अयोध्यार राज सिंहासन को भी भरत पाई परित्याग कर देवी केवल राज्य नुहे प्राणान मोर प्राण भी मोर भरत पाई मु त्याग कर देवी धन संपत्ति सब छाड़ी देवी रुष्टे भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताया प्रचोदित मोर भरत पाई मु सर्वस्व छाड़ी पारिबी महारानी कई कई प्रसन्न हेले धीरे धीरे महाराज दशरथ कर मूर्छा एबे दूर हैला टिके चेतना आसिला गई मूर्छा राम ही सुमरी नृप फेरी करवट लीन मूर्छा गला आ महाराज दशरथ टिके बुलिले आ बुली के जेबे अनेइले श्री राम सामना रे छिड़ा ही चंती सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन महामंत्री सुमंत्र महाराज को कहले महाराज हे अवधपति हे अवधराज श्री राम आपण को प्रणाम करुचंती राम को देखी कि महाराज दशरथ आउरी व्याकुल ही गले राम ही चितई रहे ओ नर नाहु चला बिलोचन बारी प्रवाहु मुखरु कौन सी बाणी बाहरुनी खाली श्री राम को अपलक नेत्र रे आखिर पलक पड़ुनी राम ही चितई रहे नर नाहु श्री राम को एक टक अनुचंती और राम को देखी देखी चला बिलोचन बारी प्रवाहु दुई नेत्ररु अश्रुधार बाहरुची शोक विवश कछु कहे न पारा हृदय लगावत बार ही बारा बार बार श्री राम को हृदय रे लगांती चुंबन दियंती राम को तो किसी कही पारु नाहंती निजर इष्ट देव भगवान शंभु महादेव को प्रणाम करंती
आशुतोष तुम अवढर दानी। हे आशुतोष, हे महादेव, हे शंभु, आपण तो बिना विचार करिके समस्त को जी जहा मागे ताहा देई दियंती। तेणु हे महादेव, आरती हरहु दीन जनु जानी, मते दुखी बोली जानी कि हे महादेव मोर दुख को दूर करंतु। और राम को एभली बुद्धि दियंतु कि मु आज्ञा देले भी राम मोर आज्ञा को पालन न करू। वाल्मीकि रामायण रे महर्षि वाल्मीकि वर्णन करंती, महाराज दशरथ थरे कैकेयी को देखिले, आउ थरे राम को देखिले, आ कहती राम मु आज्ञा दउची, तू मोर आज्ञा को उल्लंघन कर। राम मते नहीं कि बंदी घरे पकई दे, प्रजा तोते समर्थन करिवे, गुरु वशिष्ठ तोते समर्थन करिवे, सारा अयोध्यावासी तोते समर्थन करिवे। ए पापिनी कैकेयी रो वचन को स्वीकार करनी, भले ही मते बंदी घरे नहीं कि पकई दे, और जा राम जाई कि तू सिंहासन रे बस। इतिहास रे बहुत राजा ही चंती जे जबरदस्ती सिंहासन को स्वीकार करचंती, तू भी कर। भगवान राम विकल ही जानती, कहले महाराज पिता ये राम रो संस्कृति नुहे कि पिता को बंदी घरे पकई देव आ जाई कि राजा ही जीव। ये कंस रो संस्कृति, कंस समान राजा ही निज पिता उग्रसेन को बंदी घरे पकई कि स्वयं राजा ही जाए। हे महाराज, मो माता पिता मते एवली संस्कार देई नाहंती कि पिता को बंदी घरे भर देवी और जबरदस्ती जाई कि राजा ही जीवी। बचनु मोर तजी रही घर, परिहरि सील स्नेहु। जब राम कथा मानती नहीं तो महादेव को कहते हे महादेव ये राम को टिके बुद्धि दियंतु, ये मोर आज्ञा को तिरस्कार कर दो। तार जो सील स्वभाव, एते भोला भाला स्वभाव, ये स्वभाव को टिके छाड़ी की टिके कुटिल राजा भलिया टिके व्यवहार करू। रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहई मातु अनुमानी। भगवान जानिले पिता मोर स्नेह रे और भलो मंद विवेक किछि बुझु नहंती। पिता को प्रणाम कले, बेसी कथा ही नहंती। कहले हे महाराज, माता पितार आज्ञा ही पुत्रर धर्म ही थाए, कर्तव्य ही थाए। आ वर्तमान आपणकर सत्यर पालन करिवा ये मोर धर्म नुहे, ये मोर परम धर्म। हे माता, चारि पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। चारि पदार्थ माने धर्म, अर्थ, काम आउ मोक्ष। धर्म अर्थ माने संपत्ति, काम माने इच्छार पूर्ति, मोक्ष माने मुक्ति। ए चारोटी वस्तु पाई व्यक्ति को चेष्टा करिया को पड़िबनी। जो व्यक्ति माता पिता को प्राण ठारो अधिक प्रेम करे, जे माता पितार सेवा करे, धर्म अर्थ काम मोक्ष ताको आपे आपे हाथ मुठा को प्राप्त ही जाए। और से व्यक्ति माने बहुत उच्चता को प्राप्त करंती, जहां को ऊपर माता पितार आशीर्वाद थाए। तेणु हे महाराज, हे माता, ये मोर सौभाग्य कि मते माता पितार आज्ञा पालन करिवार अवसर प्राप्त होची। आ महारानी कैकेयी को भगवान कहती, माँ मु आज ही वन को प्रस्थान करीबी, किंतु मते टिके समय दे। मोर जन्मदात्री जे मते 10 मास गर्भरे धारण करिछि, मो माँ कौशल्या को जाइकी थरे आज्ञा मागी की आसीबी। अग्नि को साक्षी करिकी जहा को विवाह करिकी आनीछि, सीता को भी आज्ञा मागीबी। और आज ही तोर इच्छा को पूरा करिकी वनवासी वेश धारण करिकी मु वन को चली जीवी। कहीकि माता कैकेयी को प्रणाम कले, महाराज दशरथ को प्रणाम कले, और भगवान श्री राम महारानी कौशल्या पाक को गले। महाराज दशरथ कौन सी उत्तर दे पारु नाहंती। सुनी
भय विकल सकल नर नारी बेली बिटप जिमी देखी दवारी। ये कथा जेमती अयोध्यावासी जानिले सुनी भय विकल सकल नर नारी अयोध्यावासी समस्ते व्याकुल होती। रात्रि भितरे कौन ही गला जो राम राजा ही थांते एबे बनकू जीवे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। महारानी कौशल्याଙ୍କ सहित भगवान का संवाद काली श्रवण करिबा।